सब लोगों से ये अपील करूँगा और गुज़ारिश भी करूँगा कि सबसे पहले आप आर्टिस्ट बिज़नेस को कामयाब करें और जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले आप ड्राइवर या उनके कंडक्टर से टिकट लें और तभी उनको किराया दें। बात कर रहे हो, अंदर की तो बात ही नहीं है। कभी-कभी मैंने खुद देखी, पर्सनली मैंने देखी, छत पे सवारियाँ बैठती हैं। नाके की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कहीं, जबकि यहाँ बनता है, नाका जनवन है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। तो इस वक़्त मैं मौजूद हूं तहसील मरमत में। आए रोज़ जो हादसात पेश आ रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी, देदनी लिंक रोड पर एक हादसा पेश आया था। तो इसी बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं इंसानी हुकूक की जो तंज़ीम है आईएचआरओ, उनके ज़िला चिनावली कोऑर्डिनेटर फैज़ वानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट सईद साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज हमारे जो मौज़ू रहेंगे, इसमें ज़्यादा तवज्जो ये दी जाएगी कि पब्लिक का क्या रोल है, ट्रैफ़िक पुलिस का क्या रोल होना चाहिए। तो खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो मरमत रोड पर आए रोज़ हादसात पेश आ रहे हैं, इसमें पब्लिक का क्या रोल है? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं बड़े दुःख से कहूँगा कि परसों जो एक्सीडेंट हुआ है हम्बल रोड पे, जिसमें 3 जाने ऑन स्पॉट जो है वो बेचारे मर गए और उसके बाद एक और जो ज़ख्मी था, वो डोडा अस्पताल में उनकी डेथ हुई थी। तो बड़ा दिलदोज़ हादसा हुआ ये, बड़ा दुःख होता है ये सुन के। ये कोई नई बात नहीं है कि मरमत रोड्स पे आज एक्सीडेंट हुआ। ये तो आए दिनों आप मुझे लगता है कि हर तीसरे, 5वें, 7वें महीने में एक बार ज़रूर सुनेंगे कि कहीं न कहीं, चाहे वो गोहा रोड पे हुआ, चाहे वो मुठी मगोता रोड पे हुआ, चाहे वो बहरगरां मरोट रोड पे हुआ, कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारे रोड्स जो हैं, उनकी हालत जो है, वो बहुत ही खस्ता है और बहुत पहले से खस्ता है और हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। हम बार-बार इसके लिए जो है, आज ही आप देख रहे हो कि पिछले दिनों जो रोड हमारा गोहा खैनी रोड है, इस पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा था। कितना हमने इसके लिए तगो-दो किया, कितना हमने इसके लिए हम दौड़े आगे-पीछे, हमारे वफ़द गए। हमने पहले भी मीडिया पर्सन को यहाँ पे बुला के उनको सामने दिखाया और प्रैक्टिकली उन्होंने देखा भी, हर चीज़ को देख के उसके बाद उन्होंने डीसी डोडा के अप्रोच किया कि हाँ, कि वहाँ की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो ब्लैक टॉप हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। जो सिस्टम है ब्लैक टॉप करने का, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डीसी साहब ने उस पे कोई एश्योर नहीं किया कि भाई मैं उस पे एक्शन लूँगा, मैं उसको देखूँगा, मैं कमेटी बनाऊँगा, मैं देखूँगा, वहाँ पे कोई किसी को भेज के मैं देखूँगा कि वाक़ई ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन डीसी साहब पर मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इतना तक भी नहीं कहा, वहाँ जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो मीडिया पर्सन्स, उन्होंने इतना तक भी नहीं कहा कि मैं इसका जो है एक्शन लूँगा इसके ऊपर या मैं देखूँगा। बिल्कुल वो खामोश रहे। अलबत्ता सिर्फ़ ये कहा गया आपके माध्यम से जो है आप यहाँ आए, आपके माध्यम से जो है हमें ये पता चला कि हाँ, वहाँ पे ब्लैक टॉप ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहा कि ठीक नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जब आपने ये ब्लैक टॉप वाला इश्यू जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास ये लिया था, तो उसके बाद इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो अब इस पे काम नहीं चल रहा है क्या? अब तो काम खत्म हो गया। अब काम बंद हो गया? अब तो काम इन्होंने पहुँचा दिया। इन्होंने जहाँ तक मुझे इल्म है, इन्होंने कहा कि हमें 22 किलोमीटर का जो है ब्लैक टॉप करना है टोटल, खलैनी टू गोहा। तो उतने का ही टेंडर हमारे को जो है सैंक्शन है। तो वो उन्होंने पहुँचा दिया है खलैनी तक और किस हिसाब से पहुँचाया है तो वो तो आज ही मुझे दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर ही जो है हर जगह मुझे खड़े ही खड़े फिर से दिख रहे हैं। ब्लैक पब्लिक टॉप पब्लिक डोमेन में कुछ पता नहीं है, किस तरह सा क्या मतलब नोमेनक्लेचर का कोई पता नहीं है। पब्लिक डोमेन में ये लोग तो पहले ये बातें लाते ही नहीं हैं कि हमारा कोई चीज़ अगर सैंक्शन हुई है, इसमें कितना पैसा सैंक्शन हुआ है या इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, वो किसी को ये बताते ही नहीं है। ये अपने तरीके से आ जाते हैं, चोरी से काम करके चले जाते हैं और पब्लिक को खबर तक भी नहीं देते हैं और अपने तरीके से निकल जाते हैं और उसके बाद अपना जो पैसा-वैसा जो जितना भी सैंक्शन होता है वो निकाल के ले जाते हैं। तो वो किस तरह से ले जाते हैं, वो हमें कोई पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का। तो जो हादसात पेश आ रहे हैं, इसमें पब्लिक का क्या रोल है, ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो हादसात पेश आ रहे हैं? देखिए ना, आज कोविड की वजह से जो रूल्स बनाए हुए थे गवर्नमेंट ने कि जिस गाड़ी में 10 लोग बैठते हैं, कोविड की वजह से जो है उसमें 5 ही बैठेंगे। डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस इज़ मस्ट। तो सोशल डिस्टेंस तो रह नहीं रहा है
वो लोग जिस गाड़ी में 10 लोग बैठते हैं, 10 ही बैठ रहे हैं आज भी। और किराया जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि जिस गाड़ी का किराया यहाँ से मतलब गोवा से ₹100 है डोडा के लिए, उसको 30% एक्स्ट्रा चार्ज करके ₹130 लेना था। वो तो ₹200 ले रहा है ड्राइवर, वो क्या नाम है, किराया। और उस पर कोई कराई नहीं हो रही है। पब्लिक क्यों खामोश है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट ने अगर एक रूल बनाया हुआ है कि हाँ, मतलब कम सवारियाँ बैठेंगी गाड़ी के अंदर और उस हिसाब से 30% हमको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं, लेकिन वो डबल चार्जेस देते हैं। बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि इसके पीछे वजह क्या है? बात क्यों नहीं करते हैं पब्लिक? दूसरी बात, जो ट्रैफ़िक वाले हैं, ट्रैफ़िक वाले रिश्वत खाते हैं दबा के। वो उनका मतलब वो समझते हैं ये हमारा हक है रिश्वत लेना। वो रिश्वत लेते हैं दबा के गाड़ी वालों से और उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, बाद में पूछताछ होती है कितने लोग मरे, कितने क्या हुआ, वो तो कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन वो रिश्वत दबा के लेते हैं। जहाँ तक बात थी जो कुछ दिन पहले हादसा पेश आया था, उसमें 11 अफ़राद जो इत्तलात हमारे पास आई थी, उसमें 3 अफ़राद जो है मौके पर ने दम तोड़ा था, फिर चौथे अफ़राद ने भी दम तोड़ दिया अस्पताल में जाकर। तो इसके अलावा मतलब कुल जो है 11 अफ़राद थे। तो एक टाटा सूमो में तो 7 ही पास होती हैं, तो फिर ये एक सवाल बनता है कि अगर किसी गाड़ी में 7 सवारियाँ पास हैं, तो 11 कैसे बैठ सकती हैं? और ख़ास करके कोविड के दौरान में, जहाँ 30% का एक्स्ट्रा फेयर लेके 50% जो है सवारियों को बैठने के लिए कहा गया था। ये इतना जो गवर्नमेंट रूल्स जो है रेगुलेशंस ये थे। लेकिन फिर ये इसमें पब्लिक का क्या रोल है सर? ये हमें बताइए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे पब्लिक का क्या रोल रहेगा? देखो जी, जितने भी ये हादसात होते हैं, इसमें पब्लिक का भी एक अहम रोल बनता है कि जब हमारी रोड की जो कंडीशन है, उसको देख कर के गाड़ी की जो कैपेसिटी है, उसी लिहाज से उस पे बैठें। मगर हमारे लोगों की मुझे ये समझ नहीं आती है कि एक टाटा सूमो में 7 पैसेंजर्स पास हैं और उस टाटा सूमो में 11 लोग बैठे हैं। उस वक़्त मुझे ये समझ नहीं आती कि वो ट्रैफ़िक वाले कहाँ बैठे थे? क्यों नहीं उन्होंने उसको चेक किया कि 7 पैसेंजर वाली गाड़ी 11 पैसेंजर लेकर कैसे जा रही है और वो किस रोड पे चल रही है, उस रोड की कंडीशन क्या है? आप देखते हैं कि जो हम्बल से देहनी रोड जा रहा है, इनकम्प्लीट रोड है, अभी वो रोड पास भी नहीं है। उस रोड ही पे वो गाड़ी चल रही है। ट्रैफ़िक वाले न जाने उनसे किस हिसाब से पेश आते हैं। मगर मैंने आया वक़्त देखा कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं, उन पे ट्रैफ़िक वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी चेकिंग वो ज़रूर करते हैं, लेकिन जिनकी चेकिंग उनको करनी चाहिए, उसको वो नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे वानी साहब ने कहा, न जाने इनका कोई उनके साथ हिसाब-किताब, लेन-देन है, क्या है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन पब्लिक का जहाँ तक इश्यू है, पब्लिक का जहाँ तक रोल है, पब्लिक को ये देखना चाहिए कि हमें किस गाड़ी में जाना सही है, किस में नहीं और कितनी सवारियाँ इसमें ऑथोराइज़ हैं, हम कितने बैठ रहे हैं। ड्राइवर को ये चीज़ कहनी है कि अगर अब आप हमारे से डबल किराया चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ये 7 की जगह 11 क्यों बैठा रहे हैं? ये तो आम हालत में है। आज कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि 70% जो भी पैसेंजर है वो गाड़ी में बैठेंगे। दैट मीन्स अगर 7 उसमें बैठते हैं तो मेरा ये मानना है कि 4 जो पैसेंजर हैं वो उसको अलाउड हैं इस वक़्त गाड़ी में लेना, उससे किराया वसूल करना। लेकिन ड्राइवर आज किराया तो अपने मन का वसूल कर रहे हैं, यहाँ से डोडा के लिए ₹200 ले रहे हैं और फिर सवारी भी जो है वो डबल बैठा रहे हैं। तो पब्लिक का भी कहीं न कहीं ये रोल बनता है कि ड्राइवर को ये चीज़ कहनी और उससे इसका हिसाब-किताब लेना है कि अगर आप हमसे किराया डबल ले रहे हैं, वो तो फिर हमें उसी हिसाब से बैठना भी चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो ये हादसा हुआ ओवरलोड भी हम इससे कह सकते हैं कि ओवरलोड की वजह से भी हुआ कि जहाँ 7 पैसेंजर अलाउड हैं, 11 उस पे बैठे हैं। सेकंडली रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है और जो कंडीशन इस वक़्त उस गाड़ी की है जो हमने देखी है, इससे तो इंसान को ये लगता है कि शायद इसमें कोई बचा होगा, लेकिन ये अल्लाह का करना कि जिसमें 11 लोगों ने 4 लोगों ने अपनी जान गँवाई और बाकी भी इस वक़्त जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो ज़ेर इलाज हैं। अभी उनकी कंडीशन कब तक ठीक होती है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बड़े दुःख की बात है, जैसे हमारे वानी साहब ने कहा कि मुहर्रम में आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। आपने देखा कि पिछले साल ही नवंबर में एक ट्रक्स का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 17 पैसेंजर थे और 16 ने उसमें अपनी जान गंवाई थी और वो भी इसी रोड पे एक हादसा हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पे क्या किया, वो आपके सामने वहाँ पे थोड़ा-सा पैराफिट बना दी है और
रोड की वाइडिंग अभी तक नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि रोड की वाइडिंग की जाए, रोड को थोड़ा खुला किया जाए ताकि हमारी जो गाड़ियाँ इस पे आराम से चल पड़ें। तो मैं कहना चाहूँगा जो ये गोहा मरमत की रोड जो है खलैनी से ये एक्सटेंड होती है, बरगरां से ये बाइसेक्ट होकर 2 लिंक रोड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक लिंक बरगरां से लेकर मगोता ब्योता कनेक्ट करता है और दूसरा बाड़ी साइड ये बाड़ी से होते हुए ये रोड पहुँच जाती है। मतलब इन सब गाँवों की कनेक्टिविटी के लिए ये लिंक रोड्स हैं और कुछ दिन पहले यहाँ पे एसआरटीसी बस भी लगाई गई है, एसआरटीसी बस सर्विस जो है लगाई गई हैं। इन लिंक रोड्स पर और ख़ास करके हमारे पास ये इत्तलात आई थी, कुछ शिकायतें आई थी कि यहाँ के जो ड्राइवर्स हज़रात हैं, वो इनसे एक्स्ट्रा फेयर जो है लेते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आरटीसी बसेस यहाँ पे लगी हैं, मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा और गुज़ारिश भी करूँगा कि सबसे पहले आप आरटीसी बसेस को कामयाब करें और जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले आप ड्राइवर या उनके कंडक्टर से टिकट लें और तभी उनको किराया दें। और टिकट पे तो बाज़ाब्ता लिखा रहता है कि आपका फेयर कितना, यहाँ से डोडा के लिए कितना किराया है, यहाँ से खलैनी के लिए कितना किराया है। तो मेरे लोगों से ये अपील रहेगी कि आप बाज़ाब्ता गाड़ी को कामयाब करें और गाड़ी में बैठते वक़्त गाड़ी से टिकट को ज़रूर लें और जो टिकट पे किराया है वही किराया जो है ड्राइवर को दें। अगर ऐसा कोई आपसे डबल किराया चार्ज करता है तो मेरी आपसे ये गुज़ारिश रहेगी कि आप जाते ही एसआरटी दफ़्तर ऑफ़िस में जाएँ, उनसे इस चीज़ की शिकायत करें। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनसे ये अपनी जो वहाँ पे शिकायत रखें कि हमसे डबल किराया जो है चार्ज किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप टिकट ज़रूर लें। टिकट लेनी हमारे लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो ड्राइवर हज़रात जो हैं अपनी मनमर्जी का किराया वसूल कर सकते हैं। लेकिन जब लोग अपनी टिकट लेंगे उसमें उनको सीट भी मिलेगी और किराया भी उन पे जो टिकट पे लिखा होगा वही किराया उनको देना होगा। तो ये कहना था सईद साहब का कि लोगों को चाहिए कि वो देखें और टिकट्स लें, बगैर टिकट के वो राइड ना करें और सर आपसे जानना चाहेंगे पब्लिक के लिए ख़ास करके क्या मैसेज रहेगा अवेयरनेस के हिसाब से? नहीं, पब्लिक को अवेयर होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई भी रूल निकालती है तो वो पब्लिक तक पहुंच जाता है कि पब्लिक को करना क्या है। लेकिन पब्लिक क्यों नहीं कर रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब जबकि गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि आजकल कोविड की वजह से 30% आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। ठीक है, 30% देने हैं, कोई बात नहीं है। उतनी सवारियां हमको कम बिठानी है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी में सवारियां पूरी बैठ रही हैं और किराया भी आप डबल दे रहे हैं। तो ये किसकी कमज़ोरी है? मुझे लगता है पब्लिक कहीं न कहीं यहाँ पे कमज़ोर है। पब्लिक ज़्यादा ज़िम्मेवार है। पब्लिक इसके लिए ज़िम्मेवार है। इस पे हम गवर्नमेंट को जो है या एडमिनिस्ट्रेशन को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो फ़ेल है ही है। तो उसमें ट्रैफ़िक मैं पुलिस का क्या रोल रहेगा? अगर ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक पुलिस पुलिस तो फेलियर पुलिस है भाई। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं खुले अल्फ़ाज़ में कह दूँगा कि ट्रैफ़िक वाले जो हैं वो दबा के रिश्वत लेते हैं। उनका महीना होता है गाड़ी वालों के साथ, तो तब तक गाड़ी वाला चल ही नहीं सकता है जब तक वो महीने पर पैसे नहीं देगा ट्रैफ़िक वाले को। ट्रैफ़िक वाले को पैसा मिलता है, वो कभी उस गाड़ी वाले को नहीं पूछेगा तेरी गाड़ी में कितनी सवारियाँ हैं या ओवरलोड है तो क्यों है? वो कभी नहीं पूछेगा। अगर वो सही एक्शन पे आ जाएँ, ट्रैफ़िक वाले अगर सही एक्शन लें, वो अंडर रूल जो बनता है, जो सवारी बनती है गाड़ी को, वो उस तरह से चले, कभी हादसा इस तरह से कभी नहीं होंगे। ये बुरी खबर हम कभी नहीं सुन पाएँगे, नेवर एट ऑल। लेकिन क्या है कि ट्रैफ़िक वाले जो हैं, वो पूछते ही नहीं हैं ड्राइवर को, क्योंकि इनका महीना चल रहा है, उनको रिश्वत मिल रही है। तो नाके की बात करें अगर हम तहसील मरमत में कितने नाके लगते हैं? हमने तो कभी नाके नहीं देखे, आपके हिसाब से? कहीं भी कहीं नाका नहीं है, सिर्फ़ नाके वहाँ हाईवे पे होते हैं। हाईवे के ऊपर जब भी आप चलते हो, जब आप लिंक रोड्स पे आ जाते हो, तो छत पे सवारियाँ बैठ जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हो? अंदर की तो बात ही नहीं है। कभी-कभी मैंने देखी, मैंने खुद देखी, पर्सनली मैंने देखी, छत पे सवारियाँ बैठती हैं। नाके की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कहीं, जबकि यहाँ बनता है, नाका जनमन है। मुझे लगता है कि एक नाका हम्बल में हो या आप भरग्राम में एक नाका लगा दो, क्योंकि वहाँ पे 3 लिंक निकलते हैं, मगोता का जाता है, एक गोहा का आता है, एक वहाँ बाड़ी रोड का जाता है। वहाँ पे नाका लगे, ताकि पता चले जो गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, उन पे कदगन लगाई जा सकती है। वरना तो ये हादसा आए दिनों में होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे बेवजह, और सुनवाई तो है नहीं कहीं। एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि मेरे हिसाब से फ़ेल है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कर नहीं रहे हैं और फ़ेलियर हैं। तो उसी की वजह से जो है, ये इस तरह के हादसा जो हैं आए दिनों होते रहते हैं।
तो बताते चलूँ मैं, ये वही रोड है जहाँ पर पिछले साल भी एक ट्रक्स का हादसा हुआ था जिसमें 16 अफराद ने अपनी जानें गँवाई थी। इसके अलावा भी कई हादसात हुए, कुछ महीने पहले टिप्पर का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी सवाल उठ गया था। रोड जो वाइडनिंग है, वो बिल्कुल नहीं थी और 7 इंच के में एक जो टिप्पर है, वो अपने टायर्स कैसे क्रॉस करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। इस मुद्दे पर हमने भी बहुत इस इश्यू को उठाने की कोशिश की थी और इंतज़ामिया ने क्या किया, वहाँ पे कुछ पैराफिट्स बना दिए। हम इससे ये भी बताना चाहेंगे, अब कुछ वक़्त हो चुका है, एसआरटीसी बसेज़ यहाँ पे लग गई हैं। लिंक रोड्स बरगरां रोड और जो बाड़ी की जो लिंक रोड है, साथ में दूसरी लिंक रोड जो है मगोता, ब्योता, बरगरां, जो ये लिंक रोड्स बनाई गई हैं, ये विलेजेस को एटलीस्ट 12,000 13,000 से ज़्यादा आबादी जो है गाँव की, उनको कनेक्ट करती है। तो इन लोगों ने जो अपील की है लोगों से, ख़ास करके पब्लिक के लिए, कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, पब्लिक ये ज़िम्मेवार है इसके लिए। जो हादसात आ रहे हैं कि अगर 11 सवारियाँ बैठी हैं, 7 पास हैं, तो हाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए, ख़ास करके ट्रैफ़िक पुलिस है और नाके लगाने चाहिए। ये जानकारी लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेन जो है सर्विलेंस मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए खालसा एक्सप्रेस न्यूज़। दिलवर इरशाद डोडा।